रहीम ये इस्लामियात है 9th क्लास की। ये 2022 में दोबारा मतलब कि ना इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं कौमी यकसा सिलेबस के हवाले से। तो इसमें सबक है आज हमारा अकीदा रिसालत। इसके एक तो मैं सवालात के जवाब बताऊंगा और साथ थोड़ा थोड़ा इसके जो जवाबात हैं उनको मैं डिफ़ाइन भी कर दूंगा कि इसमें जवाब क्या है, क्योंकि बच्चे अक्सर पढ़ते हैं लेकिन वो रटा लगा लेते हैं, लेकिन जो सवाल है उसका जो जवाब है उसको वो समझते नहीं। अकीदा रिसालत है, इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें मशक़ में आगे मशक़ में मुख्तसर सवाल है और साथ ही जो है वो तफसीली जवाब है। जो मुख्तसर सवाल है उसमें पहला है रिसालत का मायने क्या और मफ़हूम क्या है। इसमें आप जैसे ही पहले सफ़े पे आएंगे यहाँ पे ये पहला पैरा जो है ये इसमें रिसालत का जो मायने है वो बताया गया है कि रसूल के लुग़वी मायने पैगाम रसानी, पैगाम पहुँचाने के। जितने भी अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए वो अल्लाह का पैगाम जो है वो अपनी अपनी कौम तक जो है वो पहुँचाते थे, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया वो क़यामत तक के लोगों के लिए महफूज हो, ना इसके बाद किसी नबी की ज़रूरत अब रही और ना ही अब जो पिछली जितनी हदायत थी वो हमारे लिए अब तकलीफ के लिए रही। अब हमें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तालीमात है उनके ऊपर अमल करना है। दूसरा सवाल है इसका आगे, रिसालत की ज़रूरत और इसकी अहमियत पर नोट लिखें। इसी के नीचे दूसरा पैराग्राफ आ जाता है जिसके ऊपर जो है वो रिसालत के अहमियत और मफ़हूम बयान किया गया। ज़रूरत और अहमियत से ज़रूरत जो है क्यों पेश आती है, तारीख़ में अक्सर किताबों में लिखा हुआ है और अक्सर हम पढ़ते भी हैं कि किसी भी जो कौम थी जब वो गुमराही का शिकार होती थी तो उसी कौम में से एक नबी जो है वो मबूस होता था और वो उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उन अल्लाह की तालीमात जो है वो उन तक पहुँचाता था। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत भी इसी वजह से पड़ी कि माशरा जो था वो बहुत ज़्यादा बहराइयों में, बहुत ज़्यादा गुनाहों में मशगूल हो चुका था। किसी को कोई जो है वो अल्लाह के अहकामात की जो है वो पैरवी करने की खौफ नहीं था कि वो अल्लाह के अहकामात को जो है वो पूरा करे। उस वक़्त फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबूवत जो है वो उन्हें मबूस फरमाया गया। और अहमियत क्या थी, इसमें एक दो चीज़ें हैं जिस पे अहमियत के हवाले से था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो इनकी अहमियत इस लिहाज से थी कि रिसालत का सिलसिला जो है वो इस लिहाज से, अब ये अहमियत वाली बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अब तक जितने भी अम्बिया इकराम तशरीफ़ लाए सब ने अपनी अपनी कौमों को जो है वो अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन जो हमारे यहाँ जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगाम जो लेकर आए थे उसकी अहमियत इस लिहाज से थी कि उनके बाद तो कोई नबी नहीं आना था। वो जो तालीमात जो हमारे नबी हम तक लेके आए थे वो आखिरी तालीमात थी और वो एक जामिया तालीमात थी कि उसके बाद किसी और तालीम की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि उसके बाद नबी नहीं आना। तो ये एक सबसे अहम बात है कि ये अहमियत थी इस हवाले से। इसी तरह फिर आगे ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद के अंदर एक आयत जो है वो बताएं। ये ख़त्म नबूवत के हवाले से यहाँ पे पेज नंबर जो है आप देख सकते हैं 16 है। पेज नंबर 16 के ऊपर ख़त्म नबूवत के हवाले से ये कुरानी आयत जो है वो यहाँ पे लिखी हुई, जिसमें बयान फरमाया गया, नहीं है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से एक आयत जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह आगे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की कोई दो खसूसियात बयान करें। तो यहाँ पे रसालत, अगर आप सफ़ा नंबर 15 पे आएँ तो यहाँ पे खसूसियात लिखी गई हैं जो रसालत के हवाले से थी। तकरीबन 3-4 खसूसियात लिखी गई, इसमें से दो जो है वो आपने बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अहदीस एक बताएं जिसके अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से इसी पेज पर पेज नंबर 16 जहाँ पे ख़त्म नबूवत की आयत बताएगी, उसी के नीचे जो है वो मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो गया। जामिया तिर्मिज़ी है 2219 ये हदीस नंबर है। यहाँ पे ये जवाब पूरा हो जाएगा इसका। अब है तफसीली जवाब है इसके दो। ये तो थे मुख्तसर, अब तफसीली जवाब। रसालत की खसूसियात तहरीर करें। रसालत की खसूसियात जो हैं यहाँ से ये जो 4 खसूसियात बयान की गई थी यही रिसालत की खसूसियात है। सफ़ा नंबर 15 और 16 के ऊपर जो है वो इनके जवाबात मौजूद हैं। अब उसके बाद है ख़त्म नबूवत के अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर रोशनी डालें। इसको आपने जब डिफ़ाइन करना है, इसका जवाब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पेज नहीं है कि फ़लाँ पेज के ऊपर या फ़लाँ सफ़े के ऊपर इसका जवाब आ रहा है।
इसको आपने तैयार कैसे करना है, इसमें आपने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर लिखना है। तो आप थोड़ा सा अपना पैरा एक बनाएंगे, तमहीद बनाएंगे खत्म नबूवत के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसमें आप फिर एक हदीस कोट करेंगे कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, उनके आखिरी नबी होने की जो है वो बात और दलील दी जाती है, वो एक हदीस आप पेश कर देंगे। साथ इसी तरह जो कुरानी आयत है, आप यूँ समझ लें या कुछ मटीरियल यहाँ से लिया जा सकता है। ये आयत है कुरानी, इसका आप तर्जमा जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसी तरह हदीस नीचे की दी गई वो कोट कर सकते हैं। 2 से 3 हदीस जो है वो खत्म नबूवत के हवाले से, 2 से 3 आयात जो है वो खत्म नबूवत के हवाले से वहाँ पे आप पूरा कर देंगे तो आपका जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये एक पहला इसका कह लेंगे ना पूरा मुकम्मल सबक 2 है अकीदा रसालत। इसके तमाम सवालात जो थे मुख्तसर और जो इसके तफसीली थे वो मैंने आपको बता दिए। और मेरे दौरान जितनी देर मुझे होगी पढ़ाते हुए, तो ये इस्लामियात की किताब जो बड़ी अच्छी इस दफ़ा बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें काफ़ी अच्छे असबाग शामिल किए गए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी इस्लामियात के अंदर, उनको इसके अंदर शामिल किया गया। और उसमें से सबसे अहम जो बात है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से कि बहुत कम मटीरियल था ख़त्म नबूवत के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा इसमें ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल से ये मटीरियल इसके अंदर शामिल किया गया। ये था जी एक चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। अगली जो वीडियो बनाएंगे वो उसके अगले सबक की बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।